किसी भी विषय का जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी है उनका नाम लिखा जाता है। उसके बाद हम एक कॉलम बना लेंगे, इसमें दिनांक, कक्षा, विषय और कालांश, अवधि यानी कितने मिनट तक पढ़ाना है ये टाइम लिख दिया जाता है। उसके बाद हम प्रकरण लिखेंगे जिस पे पढ़ाना होगा यानी टॉपिक। यहाँ हम बात करेंगे राष्ट्रपति और उनके कार्य के। उसके बाद उस टॉपिक का जो सामान्य उद्देश्य होता है यानी उस विषय से संबंधित रहता है वो सामान्य उद्देश्य लिख देते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य आता है। इन तीनों को लिखना जरूरी रहता है। अब हम यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पर शिक्षण विधि यानी जैसे सोशल साइंस है तो यहाँ पर हम व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि का यूज करते हैं। फिर सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, यहाँ जैसे कि छात्र राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं क्योंकि हम यहाँ राष्ट्रपति के कार्य और उनके उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। ये रहा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हमेशा कोरिलेट करके बनता है यानी एक दूसरे से संबंधित रहता है। जैसे यहाँ हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। उसके बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चन कि नई दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है उसमें कौन रहता है? हमारा आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। उसके बाद फिर राष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं यानी यहाँ जो है समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है। इस तरह से कम हम इसमें 4 क्वेश्चन पूछते हैं जो कि प्रस्तावना प्रश्न में रहता है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन कहते हैं और उसके बाद प्रस्तुतिकरण यानी किस प्रकार से पढ़ाना है ये टॉपिक यहाँ प्रस्तुत करते हैं। ये टॉपिक जो है कम से कम 3 बिंदुओं पर होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल, उससे संबंधित हम मतलब बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद जो मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है उसे हम सैमपट पर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ ये सैमपट पर मेंशन करते हैं। फिर राष्ट्रपति के कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में भी विकासात्मक प्रश्न और फिर उसके उत्तर और फिर सैमपट पर उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे लिखते हैं। और ये जैसे यहाँ पे हम चाहें तो कोई चार्ट भी लगा सकते हैं। ये जो टॉपिक है इसी को हमने यहाँ चार्ट में मेंशन किया है। उसके बाद हम सैमपट कार्य या निरीक्षण कार्य के बारे में लिखेंगे, मूल्यांकन और फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति यानी कि जो हम पाठ पढ़ाए हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बच्चों से करते हैं। और लास्ट में गृह कार्य जो हर लेसन प्लान में हमें करना होता है, गृह कार्य देते हैं ताकि ये हमें पता चल सके कि बच्चे ने क्या क्या उससे संबंधित जानकारी अर्जित की है। ये हमारा लास्ट हो जाता है गृह कार्य। उसके बाद एक कंप्लीट लेसन प्लान यहाँ हो जाता है कंप्लीट।